मित्रों, हमारे जीवन के दो आयाम हैं। एक आयाम है कि हम शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं और एक आयाम होता है मानसिक रूप से हम सक्रिय होते हैं या मानसिक स्थिति में होते हैं, एक बात, और शारीरिक स्थिति में होते हैं, दो बात। जैसे किसी वस्तु का सॉफ्टवेयर भी हो और हार्डवेयर भी हो, तो वो वस्तु दोनों ही रूप में होगी। इसलिए हम भी दोनों रूप में हैं। एक शारीरिक लेवल पर है जहाँ शरीर का आपको अनुभव होगा, ठंडी गर्मी का अनुभव होगा, भूख प्यास का अनुभव होगा, और एक उस स्थिति में हम रहेंगे जहाँ स्वप्न होगा, जहाँ विचार और उसकी बनाई गई दुनिया होगी, सॉफ्टवेयर जैसा भावों का दुनिया होगा। इसलिए हम दिन में दो तरह से जीते हैं, एक जागरण में जीते हैं, एक स्वप्न में जीते हैं। हमको स्वप्न लेना आवश्यक होता है, मगर स्वप्न को हम झूठ कहते हैं, मगर स्वप्न झूठ नहीं है, क्योंकि स्वप्न अनिवार्य है। हमको स्वप्न में जाना ही होगा, ऐसी व्यवस्था है। आपको सोना होगा, नहीं तो आपका शरीर ताज़ा नहीं होगा, वो काम कर नहीं पाएगा, थक जाएगा। तो आपको विश्राम में जाना होगा इस शरीर के अनुभव के, उसी को हम नींद कहते हैं। उस स्थिति में जहाँ हमारा इस शरीर का अनुभव नहीं हो, ये शरीर रेस्ट में चले जाए, इस शरीर से हम देखेंगे भी नहीं, इस शरीर के कान से हम सुनेंगे भी नहीं, इस शरीर को हम छोड़ देंगे और भीतर दूसरा शरीर पैदा कर लेंगे और उसके आधार पर हम स्वप्न देखेंगे। और स्वप्न में भी वही दृश्य हमको अनुभव आएगा जो जागरण में हमको अनुभव होता है। ऐसी ही दुनिया जहाँ पृथ्वी होती है, जहाँ सूरज होता है, जहाँ लोग होते हैं, जहाँ भय होता है, जहाँ पॉलिटिक्स होता है, तो ये सब चीज़ें हम स्वप्न में भी अनुभव करेंगे। तो दुनिया से तो हम बाहर जाएंगे नहीं, हम शरीर से बाहर जा सकते हैं और स्वप्न में जा सकते हैं, और स्वप्न से हम इस शरीर में आ सकते हैं। जब हम जागेंगे, सुबह नींद से उठेंगे, तो हम फिर इस शरीर की दुनिया में आएंगे और इस शरीर को जो दिखाई पड़ता है उसको सत्य मानेंगे। इस शरीर के कान से जो आवाज़ सुनाई पड़ती है उसको सत्य मानेंगे, और उसका अर्थ हमने जो सीखा है, जो लैंग्वेज समाज है वहाँ से, तो वो सब चीज़ें आपको अनुभव होगी। मगर ये बात आप भूल जाओगे स्वप्न में। स्वप्न में आपको पता ही नहीं होगा कि आप ऐसे भी थे। वहाँ आप बिल्कुल काल्पनिक व्यक्ति हो जाओगे। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था जिसको कहते हैं, वो साक्षी की अवस्था, वही ठीक अवस्था है। क्योंकि जागरण अगर स्वप्न में खो जाता है और जागरण में स्वप्न खो जाता है, आप सुबह नींद से जग जाते हो और आपका स्वप्न खो जाता है, तो ये चीज़ें खो सकती है, जागरण की दुनिया भी खो सकती है। और ऐसे भी हमारी जब मृत्यु होगी तब खो ही जाएगी। तो हम ये दो हो नहीं सकते। और इसमें तीसरी भी एक अवस्था बताते हैं, सुषुप्ति की अवस्था, जहाँ आप इस तरह के होते हो
जहाँ इस शरीर का भी अनुभव नहीं हो रहा और भीतर के शरीर और स्वप्न का अनुभव भी आपको नहीं हो रहा और बिल्कुल सुप्त हो गए। शरीर भी सो गया और मन भी सो गया और दोनों यंत्र है। इसी बात से ये साक्षी की अवस्था इसका आविष्कार हुआ। साक्षी का आविष्कार इसी बात से हुआ कि आप स्वप्न में जो अनुभव करते हो वो जागरण में आप उसको खो देते हो, तो आप वो स्वप्न हो नहीं। ऐसे ही ये जागरण जो आपका होता है ये भी स्वप्न में खो जाता है, तो फिर आप जागरण हो नहीं। ये जागरण होने की व्यवस्था भी उतनी ही झूठ है जितनी स्वप्न की व्यवस्था हम झूठ मानते हैं। हम स्वप्न को झूठ मानते हैं क्योंकि जागते वक्त वो खो जाता है और इस शरीर का प्रत्यक्ष अनुभव होता है इंद्रियों के द्वारा। मगर ये जो इंद्रियों के द्वारा होने वाला जागृत का ये जीवन है, ये भी हम जब सो जाएंगे ये भी खो जाएगा। फिर हम ये भी नहीं है, हम वो भी नहीं, तो हम दोनों ही नहीं है, तो हम कोई तीसरा होना चाहिए। और तीसरा हम हो सकते हैं, ये बात तीसरी स्थिति ये बता देती है, सुषुप्ति की स्थिति। क्योंकि वहाँ पर आपका मन भी नहीं होता है, आपका शरीर भी नहीं होता है, तो भी आप वहाँ होते हो। मगर आप क्या हो वो अभी आविष्कृत नहीं हुआ। उस क्षण को सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं। इसलिए शरीर थकता है तो शरीर को सोना पड़ता है, ऐसे ही मन भी थकता है और मन को भी सोना पड़ता है ना। जहाँ मन भी सो गया उस स्थिति को सुषुप्ति कहते हैं। मगर मन बहुत कम सोएगा, शरीर ज़्यादा सोएगा, इसलिए हम स्वप्न ज़्यादा देखेंगे। सुषुप्ति का हमको कम होगी, बहुत कम होगी। मगर वो स्थिति अभी आविष्कृत हुई नहीं, मगर वो ये बता देती है कि आप स्वप्न भी नहीं हो, आप जागृत भी नहीं हो, आप कोई और हो। और वो आप क्या हो अभी वो प्रकट हुई नहीं। तो इसलिए स्थिति ऐसा हुआ कि आपको कुछ भी पता नहीं चला, आप अंधकार में खो गए सुषुप्ति की स्थिति में। तो मन भी सो गया। तो अब आप कैसे इसका आविष्कार कर सकते हैं, ये बात आपको समझनी है, करनी है। और हमारा जो इल्यूजन है जीवन के प्रति कि हम मानते हैं स्वप्न को, स्वप्न देखते वक्त वो सत्य है, इसलिए हम स्वप्न में भी घबरा जाते हैं। हम स्वप्न में घबराते हैं। स्वप्न झूठ हो मगर हमारा घबराहट वो झूठ नहीं होता, क्योंकि वो फीलिंग वहाँ भी होता है। आप हो या नहीं, वो आपको पीड़ा देता रहता है। तो आप क्यों पीड़ा को महसूस कर रहे हो स्वप्न में? क्योंकि आप उसको वास्तविक मान रहे हो स्वप्न को, इसलिए आप पीड़ा का महसूस कर रहे हैं, है ना। स्वप्न को वास्तविक मान रहे थे हम, और हम उसके कारण भयभीत हो गए थे। तो हमारा क्या है इसमें गलती? हम क्यों हमको भय में जाना पड़ा? क्योंकि हमने झूठ को झूठ जाना नहीं, स्वप्न को स्वप्न माना नहीं, जाना नहीं। स्वप्न दिखाई देते वक्त हमने अगर ये जान लिया होता कि ये स्वप्न है और मैं स्वप्न देख रहा हूँ, है किसी को ऐसी घटना होगी
बहुत सारों को होगी, आपको भी बहुत लोगों को होगी। अगर आपको होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि बहुत सारों ये होती है स्थिति। मगर वो स्थिति अद्भुत है। अगर आपको ऐसा होता है तो आपको साक्षी का भी अनुभव होगा, है ना? क्योंकि आपके पास वो क्षमता होती है कि आप स्वप्न में जान पाते हो कि वो स्वप्न है, और ये बहुत बड़ी क्षमता है ना? ये छोटी क्षमता नहीं है, सभी के पास होगी नहीं। लोगों को तो इतनी क्षमता भी नहीं होगी। जो चीज़ है ही नहीं जागरण में, उसको भी वो है मान लेंगे, और उसके कारण वो पागल हो जाएगी, है? तो अगर आप जान सकते हो स्वप्न देखते वक्त ये स्वप्न है, तो स्वप्न होगा नहीं। फिर वहाँ आप जग गए, तो आपको जगने के कारण वहाँ अब कुछ बचेगा नहीं जिसके कारण आपको पीड़ित होना पड़े, है ना? तो पीड़ा होगी भी नहीं। ऐसे ही आपने समझ लिया कि ये जो जागरण है, ये जागरण भी स्वप्न जैसा एक स्थिति है। अभी हम जागरण के नाम पर इस शरीर में जो भी अनुभव कर रहे हैं, जो भी हमारा अनुभव होगा वो इसी शरीर से आधारित होगा, है ना? इसी शरीर का भूख प्यास का, ठंडी गर्मी का अनुभव होगा। तो कुछ पीड़ा होगी मानसिक रूप से, इसी शरीर के भीतर पैदा हुई ग्रंथियों के द्वारा वो भी अनुभव में आ जाएगा, है ना? तो शारीरिक हमको अनुभव हो रहा होगा, और हम इसको सत्य मान रहे हैं। ये जो हो रहा है इसको, तो इसको सत्य मानने के कारण फिर हम को पीड़ा हो जाती है। जैसे हम किसी आदमी को देख रहे हैं और उसको मान रहे हैं कि ये दुश्मन है, तो हम उसको सत्य मानेंगे, उस बात को ये दुश्मन है, इस पर विश्वास करेंगे, तो हमको भय में जीना पड़ेगा, है ना? झूठ बात को सच मानोगे तो भय में जीना होगा। उसको वो मान लोगे अगर सत्य कि वो दुश्मन ही है, आप उसको पहचानते नहीं हो, अपरिचित आदमी है, वो कहीं मिल गया और आपके पास कहीं दूर बैठा है और आप उसको देख रहे हो, और उसको आप बहुत तरीकों से देख सकते हो। एक दृष्टि ये हो सकती है कि ये क्या है, कैसा है, गुंडा तो नहीं, कहीं रेप तो नहीं करेगा, लूट तो नहीं ले जाएगा, वा कुछ तो नहीं करेगा। तो इस तरह भी आप उसको देख सकते हो, और इस तरह देखने वाले लोग बहुत हैं। आप नहीं होंगे, मगर ऐसे बहुत लोग हैं जो पागलपन के शिकार हो गए हैं। उन्होंने मान लिया कि जो पुलिस खड़े हुए है वहाँ पर चौराहे पर, उसने मान लिया कि ये मुझे पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा? वो खुद ही भीतर अपना एक अपराध स्वीकार करेगा, और फिर उसको इस तरह अनुभव करेगा कि अब वो आएगा और मेरे ही तरफ आएगा और मुझे ही पकड़ लेगा और मुझे ले जाएगा जेल घर में और मेरी पिटाई करेगा। इस तरह उसको वो सोचते हैं, तो इसी से वो फिर घबरा जाते हैं ना, इस बात को सत्य मानकर। तो
तो इस घबराहट से वो फिर पागलपन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, है ना। तो उसकी व्याख्या आप उस तरह करोगे तो आप उसके स्वप्न में चले जाओगे। आप मानोगे उस आदमी को कुछ दुश्मन है या कुछ गलत काम कर सकता है, या वो आपको ऐसा वैसा बोलता है। जो भी डिप्रेशन का मूल कारण है वो कारण यही है कि हम अपने बारे में दूसरे क्या कहते हैं इस कारण चिंतित होते हैं, है ना। मेरे बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं व क्या कहेंगे, इस बात से हम चिंतित होते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि दूसरे लोग अगर हमको ठीक बोलते हैं, सभी लोग, तो अच्छा हो जाता, तो ही मैं ठीक होता। हम अपने को ठीक मानने के लिए बाहर के बहुत सारे लोगों का जजमेंट लेना चाहता है, उसे समर्थन करवाना चाहते हैं। मगर दूसरों ने आपको कहा ठीक, वो दूसरे के ठीक पर आधारित होगा, वो आपके ठीक पर आधारित नहीं होगा, और वो वास्तविक ठीक पर भी आधारित नहीं होगा, क्योंकि वो आपको अच्छा इसलिए भी कह सकते हैं ताकि आपको भोग सको, आपसे कोई स्वार्थ अपना पूरा कर सको, तो इसलिए भी आपको कोई ठीक बोल सकता है। मगर आपने उसका ठीक कहना आपको अच्छा लगा, आपको इसलिए अच्छा लगा कि आपका ईगो वो संतुष्ट हो गया, वो अपनी बात, वो भी ईगो कहता है कि मैं ठीक हूँ, है ना। ईगो कहता है कि मैं ठीक हूँ और सब बात झूठ है, तो इस तरह वो सोचता है। तो दूसरे ने भी अगर कह दिया कि तुम ठीक हो, तो फिर ईगो को वहाँ से प्राण मिल जाएगा, उसकी शक्ति मिल जाएगी वहाँ से। तो इसलिए ईगो इस बात से मजे लेता है, मगर हम भूल में पड़ जाते हैं, फिर है, फिर लोग हमको लूट ले जाते हैं, और बहुतों को लूटा है। ऐसे आपको बाहर से आपको ठीक कह दिया किसी ने, आपको अच्छा कह दिया, आपको बड़ा महान बोल दिया, ताकि आपसे कोई स्वार्थ पूरा कर सके, मगर वो मानता नहीं आपको ठीक। कोई भी अपने से बड़ी ठीक दूसरे को मानेगा नहीं, ये बात 100% है। कोई भी अपने से ज्यादा दूसरे को ठीक मानेंगे नहीं। वो दूसरे की बात तभी तक ठीक मानेंगे जब तक वो इसकी बात पर सहमत है। जब इस ठीक जो हम मानते हैं ठीक, उससे विपरीत अगर कथन आ जाए तो हम उसको फिर ठीक नहीं मानेंगे, उसको हम अवॉइड करेंगे। तो हम इस तरह सोच सकते हैं चीज़ों को जो वो वहाँ पर है नहीं, जो दुश्मन है नहीं उसको दुश्मन की तरह सोच सकते हैं, और उसके कारण भयभीत हो सकते हैं। ये ऐसे ही स्वप्न की ही बात हो गई, क्योंकि स्वप्न में भी ऐसा ही होता था। स्वप्न में भी कोई बात हमको ठीक लगती थी, जो है नहीं वो है लगती थी। स्वप्न में जो दिखाई पड़ा आदमी है वो आदमी है नहीं स्वप्न में, मगर हमने उसको मान लिया कि है, विश्वास कर लिया। और किस तरह आपने उसको है माना? उसको फैमिली की तरह है माना, उसको फ्रेंड की तरह है माना, उसको दुश्मन की तरह है माना। कुछ ना कुछ रिलेशन होगा आपको वहाँ। जैसा
इस दुनिया में, इस जागरण के दुनिया में रिलेशन होता है, स्वप्न में भी ऐसा ही जो दिखाई पड़ेगा उसके साथ रिलेशन होगा। इसलिए स्वप्न में जो दिखाई देंगे लोग वो आपके रिलेटिव होंगे, है ना। आप अपने माँ बाप, दादा दादी, बेटे, पति पत्नी, तो इनके स्वप्न आपको ज़्यादा आएंगे, है ना। और स्वप्न में दिखाई पड़ेंगे, आप मान जाओगे कि ये ठीक है और रिलेशन हो जाएगा, और रिलेशन के कारण ही आप उसको ठीक भी मानोगे। आपको दिखाई पड़ गया स्वप्न में और रिलेशन भी है उसके साथ, वो आपके दादी है ना, तो आपको फिर स्वप्न में दिखाई दी और इस बात को आप सत्य मानेंगे कि हाँ ये मेरी दादी है, दादी दिखाई पड़ गई, और वो कहने लगी कि आपको ये वो, और आप भी कुछ कहेंगे और ये वो घटना घटेगी वहाँ, और आपको भय पीड़ा जो जो मिलता है इस जागरण में, तो ऐसे ही भय पीड़ा वहाँ आपको होता रहेगा, है ना। तो इसलिए जो लोग मर जाते हैं, इस भौतिक दुनिया, भौतिक शरीर से विलीन हो जाते हैं या मृत्यु जिसकी हो जाती है, हम बता नहीं सकते कि वो लोग कितनी पीड़ा और भय में गुजर सकते हैं, है ना। क्योंकि वो स्वप्न को स्वप्न मानने वाला लोग था, सच मानने वाला, और इस जागृत को भी सच मानने वाला था, और वो न जाने क्या क्या चीज़ को सच मानेगा स्वप्न में। मृत्यु के बाद जो जो चीज़ उसको अनुभव होगी वो सबको सच मानेगा, है। तो फिर उसकी उसी तरह यात्रा हो जाएगी जैसे इस स्वप्न में हमको यात्रा होती है। मृत्यु के बाद क्या होता है हम स्वप्न से पता लगा सकते हैं, है। क्योंकि स्वप्न में आप इस शरीर से असंबंधित होकर भीतर काल्पनिक मनो शरीर के साथ रह सकते हो, और वहाँ पर आप कुछ भी स्वप्न देख सकते हो, और जो भी स्वप्न आप देखते हो उसको आप सच मानते हो। तो आपकी जब मृत्यु होगी तो आपको क्या क्या नज़र आएगी, और वही चीज़ें नज़र आएगी जो आपने पहले सुने हैं, जिस समाज में आप बैठें रहें, तो उस समाज में क्या थी विश्वास, मृत्यु के बाद कैसी झूठ परंपरा वहाँ फैली हुई थी। लोग क्या कहते थे कि मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, तो काश क्रिया करते हैं, कुछ दुख दर्द का पहाड़ आता है तो वो चढ़ना पड़ता है, ऐसा कहानी वहाँ होती है। और आप मृत्यु के बाद ये स्वप्न मज़े से देख सकते हो कि आप दुख और दर्द के नर्क में पहुँच गए, जैसे स्वप्न में भी हम पहुँच जाते हैं, और उस बात को हम सच मानते जाएंगे, क्योंकि उस बात को झूठ मानने की क्षमता हमारे पास मृत्यु के साथ वो संभावना भी नहीं होगी, है। मृत्यु के बाद आपको संभावना नहीं बचेगी कि आप चाहो तो झूठ से बाहर आ सकते हो, तो ये संभावना मृत्यु के बाद बचेगी नहीं। इसलिए अगर आपने स्वप्न को झूठ नहीं जाना शरीर रहते हुए, तो जब आप शरीर रहोगे तो फिर आप जान नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर से हम सत्य के ज़्यादा निकट होते हैं, है ना। मन से हम सत्य के दूर होते हैं, तो शरीर से हम सत्य के निकट होंगे। जो भी है वो आँख से दिखाई पड़ेगी, वास्तविक आँख से वो झलकियाँ, सत्य का झलक हमको स्वप्न में हो नहीं सकता, है। जो बाहर हवा चल रही है उसका अनुभव स्वप्न में आपको हो नहीं सकता, इसलिए मृत्यु के बाद भी वो आपको हो नहीं सकता।
तो स्वप्न में या मृत्यु के बाद हमको वही हो सकता है जो इस शरीर के आँख से नहीं दिखाई पड़ेगा, वो काल्पनिक शरीर के आँख से दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इस तरह वो अनुभव होगा। तो शरीर रहते हुए हमको स्वप्न को झूठ जानना चाहिए, वही बुद्धिमानी होगी। और आप जीवन में और कुछ भी अचीवमेंट करो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि संसार में जो भी आप अचीवमेंट करोगे स्वप्न के बाद व मृत्यु के बाद आपको वो चीज काम में नहीं आएगी। आप इसीलिए स्वप्न ना देख सकते हो कि आप नेता हो गए, आप बड़े नेता हो गए हैं। इसी कारण आपको स्वप्न बंद नहीं हो जाएगी। आपको बुरा बुरा स्वप्न उसके कारण भी हो सकता है। आप बड़े व्यक्ति हो तब भी आपको स्वप्न होगा रात, और स्वप्न में आप कुछ भी देख सकते हो, उसको सत्य मानकर प्रभावित हो सकते हो। तो मृत्यु के बाद भी आप इसी तरह स्वप्न को सच मानोगे तो आपका बड़ा होना तो इस जीवन के स्वप्न में भी काम नहीं आया, तो मृत्यु के बाद के जो जीवन होगा उसमें वो कैसे काम आएगा, है? इसलिए बुद्धिमान वही होगा जो अन्य अचीवमेंट को महत्व नहीं देगा, एक ही अचीवमेंट को महत्व देगा कि स्वप्न और झूठ को मैंने कितना झूठ जाना, कहाँ तक झूठ जाना, है ना। झूठ को झूठ जानना है, यही शिक्षा है, अध्यात्म यही है, झूठ को झूठ जानना है। तो इसको झूठ को झूठ जानने में हम कितने आगे बढ़े हुए हैं, इसके प्रति आपको अवेयरनेस होना होगा, इस बात के प्रति, और लगातार झूठ और सच को परखना होगा। तो आपकी यात्रा एक गजब की दिशा में चलेगी, उस दिशा में जहां आप स्वप्न को स्वप्न जान सकते हो। स्वप्न में ये स्वप्न है, ये बात आप जान सकते हो। अगर ये क्षमता आपके पास आ गई तो इस संसार के जो स्वप्न होंगे हमारे रात नींद में जो हम देखेंगे और उनके द्वारा जो पीड़ा होगा वो पीड़ा भी हमको नहीं होगा। और मृत्यु के बाद जो भी लोग कहेंगे कि क्या होता है, दुख का बड़ा नरक या इत्यादि क्या होता है, तो उस स्वप्न में जब आप जाओगे तो वो क्षमता आपको वहाँ भी काम करेगी। आप वहाँ भी जान पाओगे कि ये स्वप्न है, ये क्षमता वहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो आप कभी भी स्वप्न में नहीं पड़ेंगे, है? तो अस्वप्न की स्थिति वही परमात्मा है, तो हम वो हो सकते हैं और वो है, और वो साक्षी का आविष्कार है? वो स्थिति है जो सभी झूठों को झूठ जानकर सभी झूठों से जग गई है। और इसमें अब क्या क्या है झूठ? अब एक झूठ ये हो गया, ये जागरण का झूठ हो गया, इस संसार को जो हम मानते हैं कि ये सच है ना, इस शरीर को, ये शरीर सच है। फिर उसके बाद जब स्वप्न में जाएंगे तो फिर इस शरीर को जो हमने जाने थे झूठ है, तो स्वप्न में भी जो शरीर आएगा वहाँ हम जानेंगे कि
वो शरीर भी झूठ है ना। फिर हम शरीरों से बाहर आ जाएंगे और शरीरों से बाहर हम हैं, हम शरीर से बाहर हैं, ये बात भी आप आविष्कृत कर सकते हो। क्योंकि हम शरीर को, किस शरीर को शरीर मानते हैं? जो दिखाई पड़ता है इस शरीर को हम शरीर मानते हैं। जो शरीर दिखाई नहीं पड़ता उसको हम शरीर मानते नहीं, अनुभव में वो आता नहीं। मगर हमारे शरीर के भीतर सॉफ्टवेयर में बहुत शरीरें हैं, तो वो स्वप्न के शरीर हैं। और ये जो फिजिकल बॉडी है ये भी भीतर जितना है ये उतना ही बाहर भी है, मगर बाहर का अनुभव हमको होता नहीं। हमको अपने भीतर का जो शरीर का अनुभव होता है वही शरीर को अनुभव हमको होता है, मगर ये शरीर इस शरीर से बाहर भी है, ये हमको अनुभव होता नहीं। क्यों नहीं होता? मगर कैसे है ये बात, सच कैसे है इसको हम जानें। जैसे हम सांस लेते हैं और इस शरीर में सबसे केंद्र, इस शरीर का केंद्र है सांस। ये सारा शरीर ये सांस लेने का यंत्र है। क्योंकि सांस अगर बंद हो जाए, ऑक्सीजन अगर भीतर जाना बंद हो जाए तो हम भीतर से मर जाएंगे। तो हमको हमारा शरीर को जिलाने के लिए वो ऑक्सीजन का आवश्यकता होगा, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? वो बाहर से आएगा। तो फिर हम सांस लेते हैं और ये सांस भीतर आती है और बाहर जाती है। ये सांस अगर बाहर जाती हैं और बाहर भी रुकती हैं तो हमारा शरीर इस शरीर से बाहर भी है और वहाँ ये रुक भी सकता है ना? सांस रुक सकती है ना? अगर आप अपनी सांस को भी जानते हो कि ये भी मेरा शरीर है, तो आपको फिर बाहर का अनुभव भी होगा। आप इस शरीर के पीड़ा से बाहर आकर भी आप मजे ले सकोगे। इस शरीर के पीड़ा से बाहर आकर हम आनंद ले सकते हैं। यही आविष्कार है। शरीर रहेगा मगर हम शरीर से बाहर रहेंगे और हम अस्तित्व का जो आनंद है उसको उठाएंगे और इस शरीर में, इस शरीर से काम लेंगे मगर इसकी पीड़ा से पीड़ित न हो जाएंगे, क्योंकि हम बाहर आ जाएंगे इससे। तो ऐसे बनना है, यही ठीक स्थिति है। क्योंकि इस स्थिति में आपको न जागृत अवस्था सच है ऐसा लगता है, न स्वप्न की अवस्था सच है ऐसा लगता है। आप स्वप्न और जागरण से बाहर ही आ गए। तो सांस बता देती है हमको कि हम ये शरीर ही नहीं, इस शरीर से, सांस शरीर के बाहर, ऑक्सीजन है अगर शरीर, तो हम जहाँ तक ऑक्सीजन है वहाँ तक है। इस शरीर को होने के लिए ये पृथ्वी आवश्यक होती है, तो ये जहाँ तक पृथ्वी है वहाँ तक हम है, हमारा होना है। इस सूरज के कारण ही हमारा शरीर है, तो हम ये सूरज भी हो गए हैं। तो अगर हम शरीर हैं तो भी हम विराट हैं, मगर हम पूरे शरीर को कभी अनुभव करते नहीं। तो हम इस शरीर के त्वचा के भीतर जो अनुभव होता है वहाँ पर भी जिन जिन अंगों में पीड़ा इत्यादि का अनुभव होता है उसी शरीर का ही अनुभव करते हैं। तो पूरे देखें तो आप शरीर से बाहर का भी अनुभव
कर सकते हैं, क्योंकि वो स्थिति है, तो ही आप स्वप्न से बाहर आ सकते हैं। जागृत के स्वप्न में भी इसलिए सांस मध्य में होती है। सांस हमारे शरीर को अस्तित्व से जोड़ती है ना? हमारा ये निजी पर्सनल शरीर और ये अस्तित्व जो फैला हुआ है, इससे जो संबंध बनाने का सूत्र है, वो सूत्र है सांस, है ना? वो आपको जोड़ती है, सांस जोड़ती है आपको, और आप अस्तित्व हो जाते हो, है ना? इसलिए आप जिंदा होते हो। मगर आप कहते हो मैं हूँ, है ना? हम कहते हैं मैं हूँ, तो उस कारण हम जान नहीं पाते कि हम अस्तित्व हैं, क्योंकि सांस ने हमको जोड़ के रखा है ना। सांस नहीं आएगी शरीर के अंदर तो हमारा शरीर छटपटाएगा और बंद हो जाएगा। इसी कारण आप भी बंद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप तो इस शरीर से बाहर जो अस्तित्व था वो आप थे, है ना? तो आप सदा से रहने वाले थे। तो साधना में ये बहुत लाभदायक हो सकता है कि आप सांस पर ध्यान दो, है ना? क्योंकि आप शरीर पर ध्यान दोगे तो आप जागृत की दुनिया को सच मानोगे, आप विचारों को सच मानोगे, उस पर ध्यान दोगे तो आप स्वप्न की स्थिति में जाओगे। और स्वप्न और जागृत की ये दो स्थिति, जागृत की स्थिति है कि शरीर को आप सच मानोगे, अभी फिजिकल बॉडी को, तो ये जागृत की स्थिति है। और आप विचारों की स्थिति को सच मानोगे तो आप स्वप्न में जाओगे, है ना? दो ऑप्शन है आपके पास। मगर आप अगर सांस में ध्यान देते हो, है ना? आपकी सांस चल रही है, इस बात पर आप ध्यान देते हो अगर, है ना? आपको पता होता है अगर कि ये सांस भीतर गई और भीतर रुकी और बाहर आई, तो इस बात पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपने उस बात पर ध्यान दिया जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात थी। जहाँ आपको स्वप्न को स्वप्न जानने जैसी घटना घटती है। जैसे रात में नींद में जो हम स्वप्न देखते हैं, हमको पता हो जाता है ये स्वप्न है, तो ऐसी ही स्थिति अगर इस जागरण में कोई हो तो ये स्थिति हो सकती है कि आप इसके प्रति जगो कि आपकी सांस चल रही है और वो सांस अभी कहाँ पर है, बाहर रुकी है, भीतर आ रही है, भीतर रुकी है, बाहर जा रही है। ये चार स्थिति इसकी होंगी, है? तो आप इन पर ध्यान दे रहे हो, कोई बात नहीं, आपको सत्य का अनुभव हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मगर आप अगर सांस पर ध्यान दे रहे हो तो आप जग रहे हो, झूठ से आप जगने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए बहुत अच्छी बात होगी सांस पर ध्यान देना। इसने गौतम बुद्ध की जो धर्म है, उसका जो मूल सार है वो यही, विपश्यना ध्यान करो, सांस पर ध्यान दो, क्योंकि ये स्थिति आपको झूठ में जाने से बचाएगी, है ना? अगर आप शरीर पर ध्यान दोगे, शरीर पर क्या हो रहा है उस बातों पर आप ध्यान दोगे, तो आप जागृत की दुनिया में जाओगे, है ना? और जागृत की जो दुनिया में जब आप जाओगे और जो वहाँ आप देखोगे, आप उसको गलत व्याख्या करोगे और वो स्वप्न पैदा हो जाएगा, है ना?
आप किसी व्यक्ति को दुश्मन मानोगे और वो मुझे मार सकता है ये सोच के भयभीत हो जाओगे। अगर आप जग गए तो, है ना, जागरण को आपने शरीर में होते हुए अनुभव को आपने सत्य मान लिया, ये आँख से जो दिखाई पड़ रहा है उसको आपने सत्य मान लिया, और आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उसको आपने सत्य मान लिया, तो आप स्वप्न में ही चले जाएंगे। जागरण में जाना भी स्वप्न में जाना जैसा ही है। ये जो हमारा जागरण है ना, वो हमने इस पर बात की। तो मन में चलती हुए विचारों को ध्यान देंगे तो फिर हम स्वप्न में चले जाएंगे फिर, है ना, और स्वप्न से जो पीड़ा होती है उसका हम अनुभव करेंगे। तो दोनों में हम फंस जाएंगे। तो इसे मध्यम मार्ग होगा। जीवन मध्यम मार्ग है, वहीं पर जीवन होता है, रहता है। तो सांस इसमें मध्यम होगी। तो आप सांस पर ध्यान दोगे तो आप शरीर को ध्यान दे नहीं रहे हो, इसी कारण आपको शरीर का अनुभव नहीं होगा। सांस पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपकी सांस तो आपके शरीर के भीतर आएगी और बाहर भी जाएगी, और बाहर भी रुकेगी कुछ टाइम। नहीं, अगर सांस बाहर भी रुकेगी तो आपको ये बात पता लगेगी कि आप शरीर से बाहर हो, है ना। ये जागरण भी एक स्वप्न जैसा है, और आप तुरीय अवस्था हो, तुरीय हो आप। तो ये बात आपको वहाँ पता चल जाएगी। तो धीरे धीरे सांसों पर ध्यान देना हमको ले जा सकता है झूठ की दुनिया से बाहर, क्योंकि सांस में ध्यान दिया तो आप वो हो जाओगे जो सांस भी नहीं है ना। सांस को आप देख सकते हो तो आप सांस हो नहीं सकते, और आपका शरीर है एक सांस, है ना। आप शरीर नहीं हो ये बात कैसे पता हो सकती है? ये बात सांस में ध्यान देकर पता हो सकती है कि आप शरीर नहीं हो, है ना। क्योंकि आप सांस पे ध्यान दोगे तो आपको पता होगा कि ये सांस को आप ध्यान दे सकते हो, है? आप इसको देख सकते हो, तो आप इससे भिन्न हो गए हैं। आप सांस से भिन्न हो गए। सांस तो अस्तित्व की व्यवस्था है, वो जो इस भौतिक शरीर में आएगी और बाहर के शरीर में जाएगी। तो ये सांस व्यवस्था की तरह अपना काम करेगी, और आप उस सांस को देखने वाले हो जाएंगे। तो आप ये भौतिक जागरण का जो अनुभव है तो उससे भी आप ऊपर उठ सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही।